सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बुक 2 लेसन 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने विभिन्न तरह की चुनाव प्रणालियां, उनके गुण और दोषों के बारे में जाना। आज हम निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, उसके क्या कार्य हैं, भारतीय निर्वाचन प्रणाली में क्या क्या दोष हैं, उन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, भारतीय चुनाव और प्रतिनिधित्व। लेसन चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं विश्व का गणराज्य एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जो भारत है 15 अगस्त 1947 को गुलामी के बाद एक स्वतंत्र देश बना। तब से ही संविधान में स्थापित सिद्धांतों, निर्वाचन विधियों और पद्धतियों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का संचालन किया गया है। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपा है। अर्थात निर्वाचन आयोग ऐसी संस्था है जो भारत में होने वाले सभी प्रकार के चुनावों को, चाहे वो सांसद के लिए हो, चाहे वो विधानमंडल के लिए हो, राष्ट्रपति पद के लिए हो, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उन सब का आयोजन करवाती है। देखिए, जो चुनाव आयोग है एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। 2001 में इसने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। निर्वाचन आयोग के देखिए काम क्या क्या हैं। सबसे पहला, मतदाता सूचियों को बनवाना, उनकी देखभाल करना, समय समय पर अपडेट करवाना, कोई गलतियां हैं तो उसे ठीक करना, या किसी का नाम छूट गया हो तो उसे दर्ज करवाना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या अयोग्य हो तो उसका नाम मतदाता सूची से निकाल देना। ये चुनाव आयोग का पहला काम है। दूसरा, चुनाव के समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करना कि किस समय पर चुनाव होंगे, नामांकन की तिथि क्या होगी, किस दिन को वोट डलेंगे, कब उनकी गिनती होगी, रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो सब काम तय करना इसी का कार्य है। देखिए किन किन बातों का उल्लेख होता है कि चुनाव की अधिघोषणा, सबसे पहले डेट्स अनाउंस की जाती है, फिर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं वो अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं। फिर उसके बाद मतदान की तिथि निश्चित होती है, उस तिथि को मतदान होता है। फिर मतगणना की तिथि कि इस दिन मतगणना होगी, और फिर चुनावों का परिणाम की घोषणा। ये पूरा जो कार्य है वो चुनाव आयोग करवाता है। सबसे पहला काम मतदाता सूचियां, दूसरा चुनाव से संबंधित पूरा काम, तीसरा इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्णय करने का अधिकार है। वह पूरे देश में किस राज्य में या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ पर उचित माहौल नहीं है या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना वहाँ पर संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाने की आज्ञा दे सकता है। मतगणना प्रक्रिया को पूरी और उचित नहीं होती तो दोबारा मतगणना करवा सकता है। तो ये सब इसके कार्य हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो ये सब कार्य जो हैं वो निर्वाचन आयोग के हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और क्या कार्य हैं। तो आपने देख लिया, मतदाता सूचियों को बनाना, उनकी देखभाल करना,
उसे अपडेट करना, कोई गलतियों से ठीक करना, या किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम काटना, कोई नया मतदाता हो तो उसका नाम जोड़ना। उसके अलावा चुनाव कार्यक्रम पूरे तरह से करवाना। कहीं पे अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते तो तिथियों को रद्द करना, बाद में करवाना। उसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सब इसके कार्य हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ निर्वाचन प्रणाली तो है, लेकिन उसमें दोष क्या है। सबसे पहला दोष क्या है, देखिए, मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव। जिस दिन इलेक्शन होते हैं लोग सोचते हैं आज छुट्टी का दिन है, क्यों बाहर जाना, वो घर पे ही या इधर उधर एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं, वो चुनाव में वोट डालने नहीं जाते। सबसे पहली बड़ी कमी जो है वो ये है। दूसरा, चुनाव में धन का प्रयोग। आजकल चुनाव में धन का जो बढ़ता हुआ प्रयोग है वो सबसे बड़ी समस्या है। उम्मीदवार अधिक से अधिक धन खर्च करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, चुनाव में बाहुबल का प्रयोग हो रहा है। बहुत से प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ज़बरदस्ती या अवैध तरीके से मतदान डलवाना, तो ये सब चीज़ें। चौथा, सरकारी संसाधनों का प्रयोग। जो पार्टी सत्ता में होती है वो सरकारी साधनों का दुरुपयोग करती है, अपने लिए प्रयोग करती है। मतलब जैसे जो सरकारी वाहन है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको अपने कार्यों के लिए प्रयोग करना। पांचवा, देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या। जो चुनाव है, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कभी कभी तो बहुत अधिक होती है और कभी इतनी कम होती है कि कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पाता। छठी, देखिए, मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित करना। चुनाव के समय कुछ प्रत्याशी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के नाम पर वोट को मांगते हैं, जो कि मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित करता है। मतलब राजनीति में जो एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है वो ये है मतदाताओं को प्रभावित करना। फर्जी मतदान। कई बार लोग दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट जिस पार्टी को वो चाहते हैं उसके पक्ष में डालते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें सुधार क्या किया जाए। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीतने वाले को विजयी घोषित किया जाता है, जबकि उसकी जगह वो क्या कह रहे हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होनी चाहिए। मतलब एक कोटा निश्चित होना चाहिए। अभी तो क्या है, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। मान लीजिए 100 वोट हैं, एक को मिले 31, एक को मिले 29, एक को मिले 28 और एक को मिले 12। अब इसमें क्या 31 वोट वाला जीत गया। अंतर देखिए क्या है, बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी वो विजयी हो गया। तो वो कहते हैं कि इसकी जगह पर कोटा निश्चित होना चाहिए। मतलब अगर हमने कोटा निश्चित कर दिया कि 40 वोट, जिस भी व्यक्ति को 40 वोट मिलेंगे वही जीतेगा, तो वो चीज़ अच्छी है। दूसरा, सांसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुने जाने का विशेष प्रावधान किया जाए। तीसरा क्या कह रहा है, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष विधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। मतलब एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध कोई न्यायिक मुकदमा चल रहा है तो उसे चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। चुनाव में धर्म और जाति के प्रचार करने को भी प्रतिबंध कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्यविधियां और पारदर्शी बनाना चाहिए। मतलब वो किस तरह की विधि अपना रही हैं तो वो पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब दूसरे को पता होना चाहिए। तो ये सब सुधार हैं जो हमें करने चाहिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु जो है उसकी
25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी सरकारी दफ्तर में कार्य ना कर रहा हो वो। चौथी, पागल या दिवालिया ना हो। पांचवी, आपराधिक प्रवृत्ति वाला ना हो या कोई ऐसा ना हो जिसको सजा याफ्ता हो, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उपचुनाव। उपचुनाव क्या होते हैं? देखिए, उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है, जो मुख्य चुनाव ना हो पाने की स्थिति में करवाया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये चुनाव मरने या इस्तीफा देने के, मान लीजिए कोई प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, तो जो सीट खाली होती है उस सीट को भरने के लिए जो चुनाव करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। तो चलिए आगे देखते हैं उससे। अगला है आपका पुनः मतदान। देखिए, जब किसी निर्वाचन क्षेत्र पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र पर जब दोबारा मतदान करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनः मतदान। मतलब दोबारा से वहाँ पर जो है वोट डल रहे हैं। अगला देखते हैं अब हम, स्थगित चुनाव किसे कहते हैं? देखिए, जब चुनाव आयोग को लगता है कि इस जगह पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, मतलब कोई हिंसा हो सकती है या कुछ और कोई बुरी घटना घटने की उम्मीद हो, तो वहाँ पर चुनाव को रोककर बाद में जब चुनाव करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थगित चुनाव। आम चुनाव क्या होता है? देखिए, जो हर 5 वर्ष के बाद करवाया जाता है, जैसे विधानमंडल का या सांसद का चुनाव, तो उसे हम क्या कहते हैं? आम चुनाव। अगला देखिए क्या है, मध्यावधि चुनाव। यदि लोकसभा या विधानसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर दिया जाए और चुनाव करवाया जाए तो उसे हम मध्यावधि चुनाव भी कहते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।